में ना हो तो हमें लगता है कि बस ये मजाक है, अखबार में आ रहा है। तो मैं थायराइड से पहले ये कहना चाहता हूं कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। कोशिश करिए बाहर तभी निकलें जब असेंशियल है, और जब निकले तो मास्क जरूर पहने। आप कहीं बाहर खाएं मत। बाहर का खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बाहर खड़े होके मत खाएं। आप अपने घर ले आएं और खाएं। कोई एक आउटसाइडर के साथ चाय भी मत पीजिए इकट्ठे। जब आप मास्क अपना उतारते हैं तब आप वल्नरेबल हैं कुछ कैच करने को और किसी को देने को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रेस्टोरेंट खुल गया तो मैं जाके बाहर खा लूं। सबसे खतरनाक जगह रेस्टोरेंट है। तो आप रेस्टोरेंट में जाइए, खाना पैक कराइए, अपने घर आके खाइए। तो मैं ये जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी होगी आप सब इसी तरह हंसी के फूल बिखेरते रहें और धन्यवाद। हमेशा खुश रहें। थैंक यू। तो धन्यवाद। आज के टॉपिक पे आते हैं। अब जो थायराइड, आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। आपने डायबिटीज का नाम सुना होगा। जो एंडोक्रिन, एक सिस्टम है एंडोक्रिनोलॉजी, जिसमें हॉर्मोन्स के बीमारियों के बारे में। तो उसमें कॉमनेस्ट डायबिटीज है, और अभी इंडिया नंबर 2 पर है। बहुत जल्दी हम नंबर 1 हो जाएंगे वर्ल्ड में डायबिटीज। और पूरी दुनिया में डायबिटीज के बाद नंबर 2 थायराइड का है। जो एंडोक्रिन की बीमारियों में डायबिटीज के बाद नंबर 2 थायराइड का है। जैसे कि आदिश जी ने कहा कि मैं इनमास में डायरेक्टर था, तो आपने इनमास का नाम अगर सुना है तिमारपुर में, तो हम साल में 80,000 से 1 लाख लोग वहां आते थे थायराइड की बीमारी या थायराइड की बीमारी के शक से। और पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग वहां आते हैं। तो आप सिर्फ ये सोच सकते हैं कि ये सिर्फ किताब में लिखी बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप बात करेंगे तो हर फैमिली में, आप अपने ही परिवार में देखेंगे तो आपको सडनली लगेगा हाँ फलाने को है, फलाने को है। तो बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन उसके साथ बड़े सारे भ्रम, मिथ्स भी जुड़े हैं। बहुत से लोगों के अपने ही अंदाज और वो सब हैं जो जो कई बार परेशान करते हैं। तो पहले मैं थायराइड के बारे में कुछ बताऊं। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर थायराइड है किसी को, तो 99% थायराइड की बीमारियों का बहुत अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है। और थायराइड की बीमारी अगर प्रॉपरली उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, तो वो आपके जीवन के ना तो लाइफ स्पैन को कम करेगी, ना आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम करेगी। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोई ये बताए कि ये चीज मुझे मारेगी नहीं या मेरे जीवन को खास प्रभाव नहीं करेगी, तो उससे बहुत ज्यादा चीजों का हल तुरंत हो जाता है। फिर उसके बाद है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस होके ट्रीटमेंट लेना है। तो वो इंपॉर्टेंट है। अब जो थायराइड ग्लैंड है, वो एक छोटी सी, सिर्फ 20 से 25 ग्राम की एक ग्रंथि है। आप सोचिए, सिर्फ ये मेरे अंगूठे के बराबर की एक ग्रंथि, इतनी सी, हमारे यहाँ गले के सामने वाले हिस्से में होती है। तितली के आकार की होती है। और ये हार्मोन बनाती है T3 और T4। आपने देखा होगा, टेस्ट करवाते हैं आप T3 T4 TSH। जिसने भी कभी थायराइड टेस्ट कराया, इवन एग्जीक्यूटिव चेक में भी आजकल उन्होंने ऐड कर लिया है। तो जो ये हार्मोन बनता है वो बॉडी के इंजन को, आप, मैं एनालॉजी दूंगा कार से। आपकी कार है, उसमें पेट्रोल डालते हैं। एक कार 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलती है। पुराने जमाने में मॉरिस आती थी। एक कार 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती है। एक कार 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। तो ये हर कार का इंजन है जो उसे उस तरह चलाता है। तो बॉडी के इंजन को, जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, थायराइड ग्लैंड। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर थायराइड ग्लैंड कम काम करे तो बॉडी का हर चीज स्लो हो जाती है, सारी मशीन स्लो हो जाएगी। आपकी पाचन शक्ति स्लो हो जाएगी, आपका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, आपको सुस्त हो जाएंगे आप, आपको हर चीज लगेगा बस लेट बैक सा एटीट्यूड हो जाएगा। वही जब ज्यादा हो जाए तो आपका वेट कम हो जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो मोटे तौर पे इस तरह जो थायराइड ग्लैंड है उसमें 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो स्ट्रक्चरल, जैसा मैंने कहा उसका आकार है तितली की शेप का, और वो 20 ग्राम की है। स्ट्रक्चर का मतलब है उसका आकार, वो अगर अपने साइज से बड़ी हो जाए। आपने कई लोगों को देखा होगा, उन्हें गले में ऐसे
बड़ी सी चीज निकली हुई बाहर दिखती है, उसे गॉइटर कहते हैं। तो उसमें आकार उसका बड़ा हो गया। उसी आकार में अगर कभी गांठ सी बन जाए तो उसे नोड्यूल कहते हैं। कोई कोई लोग होते हैं जिनके एक सिर्फ साइड पे एक गांठ है, तो वो थायराइड का नोड्यूल है। कई लोगों के बड़ी सारी गांठें हैं तो उसे मल्टी नोडुलर गॉइटर कहते हैं। तो एक तो हो गया आकार, और दूसरा उसका फंक्शन। जैसे मैंने बताया वो हार्मोन है जो असेंशियल है। तो फंक्शन का मतलब है अगर उसका कार्य कम या ज्यादा हो रहा है तो वो भी एक बीमारी है। और फिर इन सब के कॉम्बिनेशंस। एक आदमी है जिसकी थायराइड ग्लैंड का साइज नॉर्मल है लेकिन वो काम ज्यादा कर रही है। एक आदमी है जिसकी ग्लैंड का साइज नॉर्मल है और वो काम कम कर रही है। एक आदमी है जिसकी ग्लैंड का साइज बड़ा है और वो काम भी कम कर रही है। एक आदमी है जिसकी ग्लैंड का साइज बड़ा है लेकिन वो काम नॉर्मल कर रही है। एक आदमी है जिसकी ग्लैंड का साइज बड़ा है और वो काम ज्यादा कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि एक डॉक्टर जो 10 साल पढ़ाई करके सिर्फ थायराइड की बीमारियों का इलाज कर रहा है तो वो तो बड़ा बोरिंग होगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बोरिंग नहीं है। जैसे एक आंख है, एक आंख और उसका हॉस्पिटल है, क्योंकि उसी छोटी सी आंख में बड़ा कुछ है। उसी तरह एक छोटी सी थायराइड में बहुत कुछ होता है। थायराइड में कैंसर भी होता है, थायराइड में टीबी भी होता है। जो वो गांठ होती है वो 90% तो बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस होती है, लेकिन उसी गांठ में कैंसर भी हो सकता है। और अगर कैंसर है तो बढ़िया चीज ये है कि थायराइड का जो कॉमनेस्ट कैंसर है पेपिलरी कैंसर, वो लगभग क्योर हो सकता है। मतलब मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि मेरे 2 पेशेंट हैं जो वो क्लास 10th में पढ़ते थे और मेरे पास आए। आज वो दोनों बच्चों की माएँ भी हैं और अपनी पढ़ाई करके वो मतलब करीब करीब 20-22 साल से वो मेरे साथ हैं और वो बिल्कुल ठीक है। उन दोनों को कैंसर था। तो अगेन पॉइंट ये है कि थायराइड का कैंसर भी जो हो जाए तो बाकी कैंसर के मुकाबले उसका हम अच्छा इलाज करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो इस सब से सिर्फ जो संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि अगर किसी को कोई भी थायराइड की चीज है तो वो तुरंत जब पता लगे तो फिर वो जो भी डॉक्टर से जो जो वो जैसा सलाह दें वो करे, ताकि वो बिल्कुल ठीक हो। मैं आपको बहुत सारी मेडिकल जार्गन नहीं बताना चाहता, मैं इसे इतना सिंपल बना रहा हूं कि कोई भी बच्चा भी समझे। तो आप ये देखिए, अगर किसी को थायराइड की कोई चीज है, बीमारी है, आपने थायराइड टेस्ट किया। अक्सर जो मेरे पास बहुत मरीज आते हैं कि वो अपना 6 मंथली चेकअप कराते हैं और उसमें उनका TSH 7.2 आ गया और अब वो घबरा जाते हैं। तो बहुत बार हम इसे इंसिडेंटल डिटेक्शन कहते हैं। मतलब मैं कोई बीमारी की वजह से नहीं गया, मैंने तो बाई चांस टेस्ट कराया और मिला। आपने अलमारी खोली और दीमक की लकीर दिखी। अगर आप अलमारी ना खोलते तो दीमक की लकीर भी ना दिखती, तो आप बिल्कुल खुश थे। लेकिन अब देख ली तो फिर लगता है अब जल्दी से करो, ये तो अलमारी खा जाएगी। राइट। थायराइड की बड़ी सारी बीमारियां ऐसे ही हैं जो इंसिडेंटली डिटेक्ट होती हैं, क्योंकि अगेन बहुत सारे सिम्टम्स जो थायराइड के हैं वो इतने कॉमन हैं, कॉमन इन द सेंस कि वो रोजमर्रा की जीवन में हमें होते हैं कि आपको ये कहना कठिन है कि ये सिम्टम है तो थायराइड होगा। मतलब थकान, अब थकान तो आप बुध बाजार से सब्जी लेके आओ 8-10 किलोमीटर, फिर आप आधा घंटा लेटे रहते हो, वो भी थकान है, लेकिन वो थायराइड नहीं है शायद। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक सिम्टम से थायराइड को पिक करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार किसी व्यक्ति का वेट बहुत तेजी से लूज करे, धड़कन बहुत ज्यादा हो, पसीना आए, गले में कुछ गांठ सी है या आंखें बाहर हैं, तो वो एक सस्पिशन होता है कि शायद थायराइड ना हो। मैं आपको कुछ स्थितियां बताऊंगा। देखिए, पहली चीज, मैं आपसे 10 मिनट बात करूं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ये हम सब मानते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ स्थिति बताऊंगा जो मुझे लगता है कि अगर ये हो, जैसा मैंने कहा ना कि पकड़ी कई बार अनजाने में जाती है, तो स्क्रीनिंग कहते हैं उसे। लेकिन बहुत डिबेट के बाद वर्ल्ड ओवर ये हो गया कि थायराइड की बीमारी को स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन में टेस्ट करें और ढूंढें, और वो इतनी खतरनाक नहीं है, जानलेवा नहीं है कि उसकी, क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए भी बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जहां हम स्क्रीन करते हैं।
एक तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। इंटरेस्टिंग चीज है, ये एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से बच्चे को हो सकती है और मरने के दिन तक हो सकती है। मतलब पहले दिन के बच्चे से लेके आखिरी दिन के बुजुर्ग तक हर एक को ये बीमारी हो सकती है। जो बच्चों में अगर थायराइड की कमी हो तो वो मानसिक विकास को एकदम रिटार्ड कर देती है। आपको अगेन एक फैक्ट बताता हूं कि प्रिवेंटेबल मेंटल रिटार्डेशन, आपने, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये मौका मिला है कि आपने देखा हो कोई बच्चा है जो जन्म से, जिसका दिमाग बहुत कम है, इतना कम है कि वो अपने आप को भी संभाल नहीं सकता। वो जो मेंटल रिटार्डेशन का मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज है वो हाइपोथायराइडिज्म है। अगर जन्म में बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म हो, पैदा होते बच्चे को, तो वो बच्चा, जैसा मैंने कहा, सिम्टम्स कई बार पकड़ने में इतने इजी नहीं होते, तो दुनिया का बेस्ट एक्सपर्ट भी सिर्फ देख के शायद ना बता पाए कि ये बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर वो पहले 3 महीने में, कायदे से पहले महीने, वरना उसे फिजिकली एग्जामिन करके पकड़ने में शायद 3 से 6 महीने लगे, और तब तक इतना लेट हो चुकता है कि बच्चा शायद वो जन्म के लिए अपाहिज है, और फिर हम जितनी मर्जी दवाई दें उसका दिमाग का विकास नहीं हो सकता। उसी बच्चे को अगर पहले महीने में दवाई दे दी जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, जापान, इन सब में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फॉर हाइपोथायराइडिज्म होती है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसके माँ बाप के थायराइड स्टेटस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो हर बच्चा पैदा होता है उसका थायराइड टेस्ट करते हैं, और अगर वो हाइपोथायराइड हो तो उसे तुरंत दवाई शुरू करते हैं। इंडिया में भी ये पॉलिसी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है लागू होने के, लेकिन अभी भी जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट बड़े हॉस्पिटल्स, दिल्ली के हर मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, अभी ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन वहाँ हर बच्चा जो पैदा होता है उसका थायराइड टेस्ट कराया जाता है। मेरे दोनों बच्चे जो पैदा हुए थे, मैंने उनका पहले वीक में थायराइड टेस्ट कराया था खुद जाके, और मेरे को, मेरे ही परिवार में सबने कहा था ये क्या बच्चे को सुइयां चुबा रहे हो, लेकिन मैंने करवाया था। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस। तो वो एक स्क्रीनिंग का टाइम है कि जब एक बच्चा पैदा हो तो उसका हाइपोथायराइडिज्म जरूर टेस्ट किया जाए। उसी तरह कुछ स्थितियां हैं जहां मैं कहूंगा आप सबको कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसी कोई स्थिति है तो आप अपना थायराइड टेस्ट जरूर कराइए। उनमें एक है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस का मतलब है, एक होता है आप 10 दिन से खाना नहीं खा रहे, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई या कोई भी चीज हुई, नाराजगी हुई, लड़ाई हुई, आपने खाना बंद कर दिया, आपका वेट लॉस हो गया, तो वो अनएक्सप्लेन्ड नहीं है। वो आप जानते हो कि भी 10 दिन से खाना नहीं खाया, वेट कम हो गया। आप तो सब कुछ खा रहे हो, आपको बुखार भी नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका वेट लूज हो रहा है। तो एक बार अपना थायराइड टेस्ट करा लो, कहीं वो ना हो खराब। उसी करेक्ट। तरह किसी को अगर इनफर्टिलिटी है, मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, मेरे 25 साल के करियर में जो थायराइड मैं देख रहा हूं, उसमें मेरे जो शुरू में मरीज आए और आज मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो लोग हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी, और वो दुनिया भर से थक हार के जब आए और उनकी थायराइड में थोड़ी गड़बड़ थी, तो फिर एक छोटी सी 1 रुपए की गोली खा के वो सब के अब बच्चे हैं। तो वो एक काइंड ऑफ, हालांकि मैं, मुझे लगता है कि मैंने क्या, 1 रुपए की गोली थी, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। तो अगेन, अगर इनफर्टिलिटी है, ज्यादातर मैं ये भी कहूंगा कि ज्यादातर जो जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो गायनोकोलॉजिस्ट एक बार जरूर थायराइड टेस्ट करा लेती है। लेकिन आप आईवीएफ या ऐसी कोई भी चीज सोचने से पहले एक बार अपना थायराइड टेस्ट कराओ। करेक्ट। थायराइड डिसफंक्शन इनफर्टिलिटी के साथ बहुत एसोसिएटेड है। तो रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त है कि आप सिर्फ थोड़ी दवाई खाएंगे और सब ठीक हो जाएंगे। उसी तरह एक बड़ी बड़ी रेयर सी चीज है, मैंने अपने करियर में सिर्फ 5 मरीज देखे हैं, तो आप सोच सकते हैं वो इतनी कॉमन नहीं है। कभी कभी दोनों टांगे, आप सुबह उठे और आपकी टांग ही नहीं चल रही, उठ ही नहीं रही, पैरालाइज हो गई। तो
ये स्थिति भी थायरोटॉक्सिकोसिस में रेयरली, इसे पीरियोडिक पैरालिसिस कहते हैं। और जो अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट है, जब उसे बताया जाता है कि ये सब ठीक ठाक है और अचानक ये हुआ, तो वो थायराइड टेस्ट जरूर कराता है। लेकिन कुछ लोग इसे मिस कर देते हैं, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। अगेन रिवॉर्ड बड़ा जबरदस्त है कि जब थायराइड कंट्रोल्ड हुआ तो ये सब चीज ठीक हो गई। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम केस देखा था, वो डॉक्टर ही थी, शालीमार बाग में रहती थी, और वो अचानक सुबह पैरालाइज हुई। तो फिर हमने जब टेस्ट किया, थायराइड निकला, और जब उसे दवाई दे दी और वो बिल्कुल ठीक है। सो ये सब स्थितियां हैं जो जहां आपको एक बार थायराइड टेस्ट करा लेना चाहिए। जब थायराइड का शक होता है तो एक तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, T3 T4 TSH। उसी तरह जैसा मैंने कहा, गांठ अगर गांठ हो तो हम गांठ का सुई से जांच करते हैं, जिसे FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर गले में गांठ है तो एज ए डॉक्टर मेरा पहला काम है कि ये गांठ कोई खतरनाक गांठ तो नहीं है। जैसा मैंने कहा, कैंसरस, अगर कैंसरस है या शक भी है कैंसर का, तो मुझे सर्जरी तुरंत करानी है। तो जैसा मैंने कहा कि थायराइड कैंसर भी अगर हो तो वो भी क्योर हो सकता है, कंट्रोल नहीं, क्योर, जड़ से ठीक हो सकता है। तो अगेन उसमें देरी नहीं करनी। आपके गांठ है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा FNAC कराओ, आप तुरंत कराओ। और उसमें अगर जरा भी कुछ शक है तो, लेकिन जैसा मैंने कहा, मोर देन 90%, ऑलमोस्ट 95% जो गांठें हैं वो नॉन कैंसरस होती हैं। ज्यादातर अगर गांठ होगी तो वो कैंसरस नहीं होगी, लेकिन कैंसर भी होता है। उसी तरह जैसे मैंने बताया, मैंने अपने 25 साल में कम से कम 2-3 केसेस देखे हैं जिन्हें टीबी थी। वो ऐसे गांठ लेके आए, हमने टेस्ट किया, वो टीबी निकली, हमने दोबारा किया, हमने CT गाइडेड किया, और फिर टीबी की दवाई से वो ठीक हो गए। तो उसी थायराइड में इंटरेस्टिंगली ये सब बहुत कुछ होता है। फिर एक चीज है स्कैन। थायराइड स्कैन होता है जिसमें एक रेडियो न्यूक्लियाइड, रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, जो जाके थायराइड ग्लैंड में आ जाता है और उसकी इमेज लेते हैं। तो ये सब जांचें इंडिया में और दिल्ली में हर जांच अवेलेबल है इजीली। जो थायराइड का, जैसे मैंने बताया, अगर फंक्शन, जैसा मैंने कहा, एक तो आकार और एक उसका काम। आकार कुछ भी हो, लेकिन अगर थायराइड नॉर्मल काम कर रही है तो मुझे देखना है कि मैं सर्जरी करूं या ना करूं। लेकिन आकार नॉर्मल है या बड़ा है, अगर थायराइड ज्यादा या कम काम कर रही है तो मुझे दवाई देनी है। तो अगर कम काम करे तो हम फिर दवाई देते हैं, ताकि उस कमी को पूरा करने के लिए। ज्यादातर जब थायराइड ग्लैंड में हाइपोथायराइडिज्म, जो कॉमनेस्ट कॉज है, अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है जब थायराइड कम काम करे, वो 25 ग्राम की ग्लैंड में इतना स्कोप नहीं होता कि वो दोबारा ठीक हो जाए। तो मोर देन 95% लोगों को लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है। और एक्चुअली वो दवाई नहीं है, वो हार्मोन है जो आपका शरीर नहीं बना रहा, हम बाहर से देते हैं। तो जो थायराइड की दवाई है, सो कॉल्ड दवाई, वो गोली तो है, लेकिन वो गोली वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी नहीं बना रही। वो गोली T4 है। आपने कभी T3 T4 TSH करा, तो जो गोली हम खाने को देते हैं वो T4 है। इसलिए देते हैं कि आपकी बॉडी नहीं बना रही और बाहर से, और असेंशियल है। और एक होता है जब अगर तेज काम करे थायराइड, जब तेज काम करे तो फिर हमें उसे नॉर्मल लाने के लिए 3 तरह के उपचार हैं। एक तो सर्जिकल। अगेन 1942 से पहले दुनिया में अगर थायराइड की तेजी हुई तो सर्जरी ही एक उपचार था, और कुछ ऑप्शन नहीं थी। 42 में एंटी थायराइड ड्रग्स आ गई, ताकि हम गोली देते हैं जिससे थायराइड का हार्मोन सिंथेसिस कम होता है और वो बेटर हो जाता है। और 42 के आसपास ही रेडियो आयोडीन थेरेपी आई। एक रेडियो आइसोटोप है आयोडीन 131, वो भी हम इलाज के लिए यूज करते हैं। जब एटम बॉम्ब अमेरिका ने जापान पे फेंका, देखिए हर चीज के वो नुकसान था, जो लाखों लोग मरे, तो उसका फायदा भी था। उस समय पता लगा कि आयोडीन 131 तो बहुत सारा निकलता है, तो वो आयोडीन 131 थायराइड में चला जाता है। जापान में बहुत लोगों को कैंसर हुआ, बहुत लोगों को, जो अगली पीढ़ियों में भी बच्चे पैदा हुए उन्हें हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंगली वही आयोडीन 131 अगर एक डॉक्टर इस्तेमाल करे तरीके से, तो वो बीमारी के इलाज के लिए भी यूज होता है।
तो ये ऑप्शंस जो इलाज की 42 43 के बाद हमें मिली, अगेन मैं ये कहूँगा दिल्ली में ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, सर्जरी, एंटीथायराइड ड्रग और रेडियोआयोडीन। और आज की डेट में सर्जरी लगभग ना के बराबर होती है। जब थायराइड ओवर एक्टिव हो तो सर्जरी 99% में जरूरत नहीं पड़ती, दवाई से ही बात बन जाती है। तो मोटे तौर पे फंक्शन के लिए तो मतलब थायराइड के लिए हम सर्जरी भी करवा सकते हैं, थायराइड के लिए दवाई भी देते हैं, थायराइड के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन भी देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो होती हैं। अब मैं क्विकली थोड़ा सा कुछ कुछ भ्रम, मिथ्स, लोगों के गलत धारणाएं हैं, मैं थोड़ा सा उन्हें टच करना चाहता हूं बिफोर आई साइन ऑफ। सबसे बड़ा भ्रम है कि हर आदमी सोचता है कि मैं मोटा हूं तो मुझे थायराइड है। चलो, ये भ्रम इतने तक भी रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी सोचता है कि मैं अब गोली खाऊंगा और सारा वेट पिघल जाएगा। ऐसा नहीं होता। दुनिया में आप में से जो बिजनेस करता है वो ये जानता है कि आप सिर्फ बैठे रहें सेंध लगा के और पैसे घर में आते रहें, ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है आपने पूरे जीवन के 30 इयर्स के इनपुट्स के बाद आज आप ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि आपका काम ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है वो सिर्फ आप जानते हैं। वो आपने की, आपके पिताजी ने की, भाई ने की, बहन ने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तो सिर्फ बैठे हैं और पैसे आ रहे हैं। जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बगैर मेहनत के हो। आपने कभी कभी ऐड देखा होगा, आदमी लेटा है मशीन पे पैर रख के, मशीन ऐसे कर रही है और कहते हैं अभी वेट कम हो जाएगा। वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। मशीन का वेट कम होगा, आदमी का नहीं, क्योंकि हिल तो मशीन रही है। तो पहली चीज, अगर किसी को थायराइड की कमी है तो पहली चीज ये है कि उससे वेट अगर जो बढ़ता भी है तो वो 1-2 किलो बढ़ता है बस। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर थायराइड कम है तो आपका इंजन स्लो हो जाता है। आप जो खाते हैं, आपने एक रोटी खाई और वो पचने में आपको 4-5 घंटे लगे और वो एक रोटी ही बहुत है आपके लिए, आप खाते हैं 3 रोटी, तो वो जमा होती जाती है। तो कल्प्रिट आपकी फूड ही है, उसका स्लो मेटाबॉलिज्म उसे इकट्ठा करता है। कोई भी दीवार बगैर ईंट के नहीं बनती। बस, अगर दीवार बनी है तो कोई तो ईंट लाया है, चाहे आप नहीं खरीद के लाए, कोई ना कोई लाया है। तो जो वंडरफुल। वेट है वो फूड से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो पहली चीज आप ये मत सोचें कि अगर आपको थायराइड का कमी है तो आपने गोली खाई, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब अब मैं 2 महीने से दवाई खा रही हूँ लेकिन मेरा वेट तो और बढ़ गया। क्योंकि लोग दवाई खाने के साथ 2 परोठी और खाने लग जाते हैं। अब क्या है, अब तो दवाई चली रही है। तो पहली चीज, थायराइड से जो वेट का फर्क है वो 1-2 किलो से ज्यादा डायरेक्टली थायराइड से लिंक नहीं है। और जो कम भी होगा, अगर ग्रोसली कोई इतना ज्यादा हाइपोथायराइड है कि उसका TSH 300 350 है, आपने 7 8 10 12 देखा होगा, मैंने 350 भी देखा है, तो शायद वो 2-4 किलो उसका वेट थोड़ा कम हो जाए बस। उसके बाद उसी को मेहनत करनी होगी। तो गोली वेट नहीं कम करती। दूसरा भ्रम ये है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे थायराइड की बीमारी है और अब मैं मां नहीं बन सकती। अनफॉर्चुनेटली, मतलब अगेन इसमें मैं नहीं जानता ये कैसे परपेचुएट हुआ, लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग मोर देन लैक्स ऑफ पेशेंट। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे थायराइड की बीमारी है, अब मैं डॉक्टर, मैं तो माँ बन नहीं सकती, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इट्स अदर वे अराउंड। अगर आपको बच्चा होने में परेशानी है और आपको थायराइड की बीमारी है तो आप सबसे पहले जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ कि ये तो बहुत सस्ते में मैं छूटने वाला हूँ। क्योंकि जैसे ही थायराइड ठीक होगा दवाई से तो आपकी शायद वो प्रॉब्लम ही ठीक हो जाए, तो आपको लाखों रुपए खर्च ना करने पड़े फॉर IVF एंड अदर थिंग्स। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, जो जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, कोई भी बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स भी अगर ये कहे कि मैं सिर्फ देख के बता दूं थायराइड है, तो वो कई बार हम उसमें धोखा खा सकते हैं। जो थायराइड हार्मोन है वो नैनोग्राम, माइक्रोग्राम इस क्वांटिटी में है बॉडी में। तो उसकी जब तक रिपोर्ट ना हो तब तक ये कंफर्म, मैं शक कर सकता हूं, मैंने बहुत मरीज देखे हैं, मैं आपको देख के ये शक कर सकता हूं, हो सकता है इन्हें हो,
लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तो बस 100% जानता हूँ, ऐसा नहीं होता। मैंने इतने मरीज देखने के बाद भी किसी को बगैर कंफर्म किए दवाई नहीं दी। उसी तरह आप दवाई खा रहे हैं थायराइड की एक डॉक्टर से, हमारे देश में और इवन अमेरिका में भी लोगों को लोग जैसे आप जाते हैं ना एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड, तो लोग होता है एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, लोग इम्तिहान भी लेते हैं कि भाई ये डॉक्टर कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। आप सिर्फ ये भी याद रखिए, वो इम्तिहान लीजिए, मतलब आपको पूरा राइट है, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखिए कि एक डॉक्टर के पास आप गए जो बहुत फेमस है और उसने कहा ये दवाई अच्छा, ये ऐसा है अपनी दवाई कम कर दो। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि थायराइड की एक ऐसी दवाई है जो मुझे कम भी करनी हो या ज्यादा करनी हो तो मैं कभी टेस्ट करे बगैर नहीं करता। मुझे जितना मर्जी शक हो कि शायद ये दवाई कम या ज्यादा है, ये हो सकता है, तो मैं अगर मुझे अर्जेंसी लग रही है मैं कहता हूँ अभी टेस्ट कराओ, मुझे शाम तक बताओ रिपोर्ट। बट बगैर वो टेस्ट किए आप अगर कोई भी आप में से दवाई खा रहा है और आप डॉक्टर जाके कहता है दवाई कम कर दो, तो पहले आप वो नहीं मान रहा, नहीं कह रहा, तो भी आप अपना टेस्ट कराओ। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो दवाई को चेंज करना है, अगर वो नॉर्मल है तो नहीं करना। ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे मैंने कहा था अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उसी तरह कभी कभी किसी को फर्स्ट टाइम हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम हो, भाई आप बिल्कुल ठीक है, अचानक आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा, आपको पैल्पिटेशन हुई जो पहली बार हुई जीवन में, आप 55 साल के हो और कभी जीवन में कुछ नहीं हुआ, कोई हार्ट रिलेटेड नहीं था, अचानक हुई और आपको और कोई सिम्टम नहीं है, तो भी एक बार थायराइड टेस्ट करा लो। क्योंकि कभी कभी थायराइड की ओवर एक्टिविटी एक सर्टेन एज के बाद कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते, तो ये बड़ी यूनिक कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसा मैंने कहा ये बड़ा रिवॉर्डिंग है। अगर वो निकल आया तो बस कुछ गोलियां और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ मोटा मोटा आपको बताया और शायद आई होप कि मैंने जो बताया वो कुछ आपको इंटरेस्टिंग या वो लगा हो। बट मैं इधर ही इसे विराम देता हूं और अब मैं कहता हूं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अबाउट थायराइड और एनीथिंग तो मैं आई वुड ट्राई टू आंसर। दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर टाइम एंड सर नमस्कार। सर मुझे 20-25 साल से थायराइड है, तो मैं 125 की टेबलेट खाती हूँ, तो फिर मुझे दिक्कत है क्या गले में? क्या दिक्कत है? गले में बार गला खराब हो जाता है सर, खराश आती है और डॉक्टर ने इनमास हॉस्पिटल, हाँ सर, इनमास हॉस्पिटल में उन्होंने वो भी ज्यादा गले अल्ट्रा, तो कहता हल्की हल्की गांठें हैं, छोटी छोटी कुल, कई बार सांस लेने में दिक्कत होती थी, फिर मैं 125 की टेबलेट खाती। ठीक है, तो देखिए पहली दो चीजें हैं, एक तो जो दवाई है वो खा के उतनी मात्रा जिससे आपकी रिपोर्ट नॉर्मल रहे, और जो गला आपने कहा मेरे को बार बार खराब हो जाता है, जो गला खराब हमारा होता है, खराश या जुकाम या खांसी, वो थायराइड से हो सकता है संबंधित ही ना हो, वो तो एलर्जी या किसी चीज है, गले के अंदर नहीं है थायराइड। थायराइड तो ग्रंथि है जो हार्मोन बनाती है, जो आपके गले में खराश या वो है वो जरूरी नहीं है उससे हो लिंक्ड। तो लेकिन मैं इससे ज्यादा तो मैं रिपोर्ट देख के ही बता पाऊंगा, मैं अनलेस आई सी तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा कि आपके केस में क्या है। सर मेरा TSH है ना, वो हमेशा फर्क पाता है, अभी 1 भी 11। अगर आप दवाई रेगुलरली नहीं लेंगी जितनी बताई गई है, आप 4 दिन छोड़ देंगी तो आपका TSH फर्क आ जाएगा। जब एक नहीं व्यक्ति सर, को यह रेगुलर बताया लेती जाए कि हूँ, इतनी सबसे दवाई पहला खानी पानी का है। गिलास दवाई से था मेरा। हाँ जी, सबसे पहला पानी का गिलास दवाई से ही होता है सुबह। हाँ हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब आपकी सुबह जो उचित पानी मात्रा पीती में। हूँ वो दवाई से ही पीती हूँ। मैं यही बता रहा हूं कि जो मात्रा दवाई की है है सर। वो उचित हो या ना हो, अगर वो नहीं ठीक आ रहा है और अगर बार बार चेंज होता रहता है तो हाँ वो कुछ उसका देखना पड़ेगा। मैं ऐसे बगैर चीजें जाने बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट दीजिए। धन्यवाद। कॉलर है हमारे मिसिस सुषमा कपूर। मिसिस कपूर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरे को पिछले 10 साल से है थायराइड,
बट इसका जैसे 4, 3, 4, 4, 5 पे आगे अटक गया और मैं 75 mm की वो MCG की गोली खा रही हूँ। नहीं, कितना रहता है तो आपका इसमें TSH? ये बंद कर दो। मेरा 3, 4 ऐसे हाँ, तो रहता है, ठीक है, 4, वो 5 नॉर्मल है। मैक्सिमम 5 है। हाँ तो नॉर्मल है, बढ़िया है। तो दवाई अच्छा। खाते रहो, दवाई लाइफ लॉन्ग चलेगी 99%। हाँ तो ठीक है, 3 और ओके 4 नॉर्मल है। तो दवाई भी चेंज करने का मतलब जैसे परसेंटेज कम करनी, ज्यादा 109 ऐसा कुछ भी नहीं है? अगर आप नॉर्मल हो तो आप क्यों छेड़ाछाड़ी करना जी। चाहते हो, मुझे ये बताओ। आप रोज रोटी खाते हो, बचपन से खा रहे हो, आपने कभी सोचा भी इतने साल हो गए अब बंद कर दें रोटी? तो ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, आपको खानी है। और आप तो नॉर्मल हैं, आप तो खुद ही बता रहे हो कि हाँ 3 जी। नॉर्मल है, बढ़िया। धन्यवाद। एंड हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिस्टर अरुण सेठी। डॉक्टर साहब, हाँ जी, नमस्कार। मैं पूछना चाहूंगा, मेरे एक रिलेटिव को 18 था, अब इस टाइम 5 है उसकी रिपोर्ट जो है, तो 50 mg की गोली वो टायरोक्सिन खा रहे हैं। क्या एज है उनकी? उनकी एज है 37। अच्छा, तो 5 ठीक है। देखिए, मैं एक चीज यहाँ एक और बताता हूँ। तो टैबलेट चलेगी अक्सर, टैबलेट चलती रहेगी? 50 mg की टैबलेट मैंने जैसा बताया, ज्यादातर लाइफ लॉन्ग चलती है, और रिपोर्ट ही क्लू देती है। जो रिपोर्ट आपने जैसे कहा ना 5 है, उन्होंने बताया 3 या 4 है। अगर रिपोर्ट 0.0 कुछ आ जाएगी मान लीजिए, तो मैं गोली कम करूंगा। तो एक चीज आप और समझिए कि सिर्फ प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब मैं अपने मरीज को हर महीने देखता हूं, और उस समय मैं उसकी TSH को सिर्फ 1 और 2.5 के बीच में रखना चाहता हूं। कभी 1 से 2.5 नहीं है तो 2.8। उसके अलावा जैसे 37 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, 5 भी है तो मैं बड़ा स्ट्रिंजेंट नहीं हूं। तो एक सिचुएशन के हिसाब से भी डोज और कितना, क्योंकि एक प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल इतना टाइट हो, क्योंकि बेबी को भी अफेक्ट करता है। लेकिन बाकी जगह मतलब 1 है या 5 है, 1 से नीचे ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि मैं 1 से नीचे कभी नहीं चाहता। तो मैं दवाई थोड़ी कम करता हूँ। जैसे उन्होंने कहा मेरा 3 पे अटका है, तो उन्हें खुश होना चाहिए। अगर उनका 0.0 कुछ होता तो मैं फिर दवाई को, या 9 होता। और उन्होंने कहा मैं रोज खाती हूँ दवाई, लेकिन मेरा ये ठीक नहीं होता। ऐसा है, मैं आपको एक बढ़िया चीज, मैं पहली बात, वो भी यहाँ है, वो ये ना सोचें कि मैं उन्हें कुछ वो कह रहा हूँ। हार्वर्ड में एक बार ये स्टडी की, ये बड़े सारे लोग हैं जो हमेशा, जो मेरा मरीज कभी आके ये नहीं कहता मैं दवाई नहीं खाता जी, मैं तो सुबह उठ के सबसे पहले दवाई खाता हूँ, और कुछ करूँ ना करूँ। उसकी रिपोर्ट हर बार अलग आती है। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, आपने नाम सुना होगा हार्वर्ड का, उन्होंने ऐसे कुछ मरीजों को भर्ती कर लिया हॉस्पिटल में, और उन सबको खुद दवाई देनी शुरू कर दी, सब नॉर्मल हो गए। बात यह है कि मैं जब उठता हूँ 5 बजे मैं दवाई खा लेता हूँ, कोई दिन मैं 6 बजे ही उठता हूँ, उस दिन मैं भूल जाता हूँ। तो बात यह है कि मैं दवाई खा रहा हूँ 365 दिन, अगर मैं उसमें से 5 दिन भूलूंगा भी तो मुझे याद नहीं रहेगा मैं उस दिन नहीं भूला, मैं जान के नहीं भूला। लेकिन बेस्ट ऑफ इंटेंशन के बाद भी कितनी बार है कि आप अपना वॉलेट घर भूल जाते हैं। मतलब मैं कम से कम भूल जाता हूँ साल में 2-3 बार, और ऑफिस पहुंच के देखता हूँ अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये मैं जान के तो नहीं भूला, लेकिन आप इतनी लेट हो गए कि आपने जल्दी में चाबी यहाँ रख दी, वो वहां रख दिया। तो उसी तरह ये है। तो अगर किसी का रिपोर्ट आज 7 है, अगली बार 12 है, पिछली बार 13 है, तो 100% कहीं ना कहीं वो दोषी है, वो माने या ना माने। अगर मैं अपने मरीजों में उसके परिवार के सदस्य की ड्यूटी लगा देता हूँ कि बेटा आप ये मम्मी को दवाई आप दोगे, वो नॉर्मल हो जाती है मम्मी। तो ये एक चीज है, बस ये एक सजेशन है। साथ लगता हुआ सवाल है इसमें, उनका बेटा है 7 और 7.5 साल का, जी जी, उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसका थायराइड टेस्ट करना चाहिए, हेरिडिटी भी होती है जी? नहीं, देखिए थायराइड टेस्ट चाहे करा लें, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 7 ईयर ओल्ड का अगर वेट बहुत बढ़ रहा होता है, तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे देश में जो छोटे बच्चे को हर आदमी घी में डुबो के चीजें देता है, जैसे ही वो मोटा गोल सा हो जाता है, फिर वही लोग कहते हैं घी मत खाया कर, मिठाई मत खाया कर, वो कहता है आपने ही तो आदत डाली। तो एक चीज ये है, तो थायराइड आप टेस्ट कराएं भी तो सिर्फ TSH कराएं, और अगर वो 6-7 आए तो कुछ नहीं करना है। ठीक है। 10 से नीचे TSH छोटे बच्चे को दवाई नहीं मैं देता कभी भी, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो 25 आ गया TSH तो डेफिनेटली फिर आप कंसल्ट करें। ठीक है।
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसिस सुशीला दादू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या थायराइड में फीवर भी आ सकता है क्या? थायराइड में फीवर भी आ सकता है। एक बीमारी होती है सब एक्यूट थायराइडाइटिस। क्योंकि मैंने बड़ी सारी चीजों का नाम लिया, इसका नाम नहीं लिया। सब एक्यूट थायराइडाइटिस होती है, उसमें गला जैसे खराब होता है वैसे ही गला खराब होगा। आपको यहाँ बहुत दर्द होगी, आपका वेट लूज होगा, आपको फीवर भी होगा। आप ईएनटी के डॉक्टर के पास जाओगे, वो ईएनटी की दवाई भी देगा, लेकिन वो थायराइड की प्रॉब्लम है। और फिर वो उसकी दवाई जब चलती है तो वो ठीक हो जाता है। तो वो, और अगर थायराइड में इन्फेक्शन है, जैसे मैंने कहा, मैंने मरीज देखा टीबी थायराइड की, बहुत रेयर होती है। सब एक्यूट थायराइडाइटिस इतना रेयर नहीं है, वो हम देखते रहते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल जो थायराइड की बीमारियां, उनमें फीवर नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर सब टेस्ट करा लिए हैं, कोई बीमारी नहीं निकली है, पर फीवर आता 99, कभी कभी आता भी है, कभी कभी नहीं भी आता है, कभी कम आता है। 99 को इतना परवाह मत करो, आप थर्मोमीटर लगाना बंद कर दो। अब मुझे बताओ, कोई तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है, पर कोई तकलीफ नहीं है ना? फीवर आता है और सारे भूख लग टेस्ट रही है? नॉर्मल है। नहीं, भूख लग रही है? हाँ, भूख कम खाना लगती है, खाती पर हैं? लगती है, एज के हिसाब से लगती है, कम लगती है पर लगती है। काम कर पाती हैं सब? नहीं, मेरे हस्बैंड की बात कर रही हूँ, उनकी एज 84, मतलब वो काम कर 85 पाते है। हैं सब, जो अपने काम है। हाँ, अपने काम मतलब कर मैं लेते। ये नहीं कि मजदूरी करेंगे, बट जो काम नहीं, है वो कर पाते हैं। थकते तो नहीं है? थकते तो हैं, पर उसका कारण है कि उनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, उससे उनको प्रॉब्लम है, बाकी वैसे नहीं है। पर उनको अक्सर फीवर आ जाता 99, या कभी कम कभी नॉर्मल। देखिए, तो सारे अगर टेस्ट फीवर करा लिए। 99 या उसके नीचे रहता है तो मैं बहुत चिंतित नहीं होऊंगा। अगर वो 100 भी टच करता है तो फिर जरूर वो टेस्ट कराइए। और एक जो भी आपने टेस्ट कराया, एक यूरिन कल्चर भी करा लीजिए। और फिर आपने कहा रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है, अगर वो हाल ही में हुई है तो एक बार अपने उस डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लीजिए, कोई सर्जरी रिलेटेड कोई चीज ना हो, है ना। और अगर मान लीजिए सब नॉर्मल है और वो भी नॉर्मल है, तो सिर्फ खुश होइए और वॉचफुल रहिए। हर रोज चेज मत करिए बीमारी को। नहीं, वो कभी भी बीमारी को, अगर आप बीमारी का पीछा करेंगे तो जैसे ही वो मुड़ेगी, जैसे बिल्ली होती है ना, फिर वो झपट्टा मारेगी। आपने सब टेस्ट करा लिए, नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रहा आप सो जाओ, आप वॉचफुल रहो। कोई न्यू चीज आती है तुरंत डॉक्टर को बताओ। अगर फीवर 100 से ऊपर होने लग जाता है, तुरंत फिर रिपोर्ट करो, वरना जस्ट रिलैक्स और खुश रहो। आप जो हंसते हैं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एंड में बताऊंगा हंसी का। देखो, आप लोग तो हंसी के मास्टर हैं, तो मैं कुछ बोलूं तो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात। लेकिन हंसी और थायराइड, मैं बस उस पे लास्ट में कंक्लूड करूंगा। आप क्वेश्चंस पहले पूछ लीजिए। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस पूनम कामदार। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैंने लेट ज्वाइन किया, हो सकता है आपने कवर ऑलरेडी कर दिया हो। नंबर 1, क्या हमें सॉल्ट में टाटा सॉल्ट की जगह सेंधा नमक पे स्विच कर देना चाहिए थायराइड के? एब्सोल्युटली नहीं। ये अच्छा है आपने पूछ लिया, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं भूल ही गया ये बताना। आप सिर्फ देखिए, जो आयोडीन है, आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब हम स्कूल में थे और जब मैं कॉलेज में भी था, मेडिसिन पढ़ रहा था, और आप अगर आप अपने बचपन में देखें तो आप बहुत सारे लोग देखते थे जिनका गला इतना मोटा मोटा होता था, थायराइड इतनी बड़ी बड़ी। अगर आप आज की जनरेशन में देखें तो आपको शायद ही कोई दिखेगा जिसका गला इतना बड़ा हो। वो जो इतना बड़ा बड़ा गला होता था, वो आयोडीन डेफिशिएंसी से होता था। मतलब 80s तक भी हमारे देश में आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत थी। 85 में कंपल्सरी सॉल्ट आयोडाइजेशन हमारे देश में लागू हुआ। उस लागू होने में इनमास का बहुत बड़ा रोल है। एम्स और इनमास ने बहुत सारा वर्क किया था, जहाँ प्रूव किया था कि इतना ज्यादा आयोडीन कम है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड की बीमारियां होती थी उस समय। और अब आई एम हैप्पी टू से कि ज्यादातर, एटलीस्ट दिल्ली या बड़े सारे रीजन्स में, आयोडीन की कमी अब खत्म हो गई है, थैंक्स टू कंपल्सरी आयोडाइज सॉल्ट। जो आयोडीन है वो थायराइड के अलावा डायरेक्टली ब्रेन के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। एक चाइना में एक गांव में जो एवरेज आईक्यू था वो 15 पॉइंट्स बढ़ गया था जब उन्होंने उन सबको आयोडीन सॉल्ट देना शुरू किया। तो आप उसकी पावर देखिए। तो इसलिए
वो चाहे बाबा रामदेव जी ने कहा या किसी ने कहा, और बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, कृपया करके आप आयोडीन सॉल्ट ही खाइए और अपने सब परिवार में भी कहिए आयोडीन सॉल्ट ही खाने। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो थायराइड की बीमारियां हैं वो ऑटो इम्यून है। जितने भी देश जहां आयोडीन की कमी नहीं है वहां आयोडीन कारण नहीं रह गया ज्यादातर। तो ज्यादातर हम आयोडीन डेफिशिएंसी से ग्रसित नहीं है। सिर्फ अभी भी केरला और कुछ कुछ पॉकेट्स छोटी जगहों पे हैं जहां अभी भी आयोडीन सॉल्ट मिलता नहीं है, दूसरा सस्ता होता है तो लोग वो खरीदते हैं। तो आयोडीन सॉल्ट खाना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि थायराइड की जो दवाई मैं लेती हूँ, मैं 22 ईयर्स से ले रही हूँ, तो खाली पेट लेती हूँ, लाइक 1 घंटे के गैप के बाद मैं कुछ खाती हूँ, तो और रात में अगर कई बार क्या होता है कि मैं लेट नाइट कुछ खा रही हूँ, तो कितना गैप आवर्स के टर्म्स में होना चाहिए? नहीं, डोंट थिंक अबाउट इट। आप एक चीज बताता हूँ, आइडियली इट शुड बी टेकन एम्प्टी स्टमक 1 और हाफ एन आवर गैप इज गुड इनफ। आप 30 मिनट्स के बाद कुछ ले सकते हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आपने आयोडीन की दवाई खाई और आज आपका व्रत है और आपने कुछ भी नहीं खाया, इवन दैट इज ओके। आज आप अचानक ऑफिस पहुंची और आपको याद आया अरे मैंने गोली नहीं खाई थी, तो आप खाने के बाद भी खाएंगी तो वो दवाई जहर नहीं बनेगी, सिर्फ ये है कि शायद वो 90% इफेक्टिव होगी। तो यू कैन हैव इट इवन आफ्टर मील। अब आप वंस इन अ वाइल आपने रात को 1 बजे कुछ खाया और अब आप इस टेंशन में रात भर सोएं कि अब मुझे 7 घंटे बाद गोली खानी है। जीवन में बहुत कुछ तकलीफ के लिए और सोचने के लिए है। ये अपने वरीज, ये बैगेज अपना हटाइए। आप तो हंसी के मास्टर हैं, ये सब तो बैग्स हैं जो हमने कैरी किए हैं, ढो रहे हैं कि हाय ये क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं है, सुबह उठे तब ले लें बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर है मिसेस मृदुला राजवंशी। हाँ जी, धन्यवाद अतीश जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, अच्छा, मेरा सवाल है कि मैं भी पिछले 25-30 साल से थायरोनॉल ले रही हूँ, तब से कंटिन्यूअसली यही 50 mcg की ले रही हूँ। एक तो ये क्या लेडीज को ही ज्यादा होती, क्योंकि सभी लेडीज की सवाल आ रही है इसको पूछने के लिए। दूसरा, क्या लाइफ लॉन्ग ये लेते रहना है मुझे? तो दोनों चीजों का देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ज्यादातर ये बीमारी महिलाओं में होती है। सिर्फ यही नहीं, ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीजेस वो होती हैं जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही बॉडी के खिलाफ काम करे। तो थायराइड की जो बीमारी ज्यादातर आजकल ऑटो इम्यून होती है। आपने कभी ना कभी आपके डॉक्टर ने एंटी थायराइड एंटीबॉडी भी कराई होगी, ATPO या ATG, है ना। तो जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादातर फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, मतलब क्यों भगवान ने ऐसा किया ये नहीं पता। और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, डायबिटीज भी ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन वो इक्वल होती है। तो हालांकि ये इसका लिंक ईस्ट्रोजन से है, जो एक हार्मोन होता है फीमेल्स में, उससे लिंक्ड है ऑटो इम्यून डिजीज, तो वो ज्यादा होती है। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि मोर देन 90-95% लोगों को ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है दवाई। और 6 महीने से 1 साल में, मतलब अबाउट 6 मंथ्स में एक बार अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। टेस्ट की रिपोर्ट ही क्लू देती है दवाई कम ज्यादा करने की। और मैं आई मस्ट कांग्रेचुलेट, अगर आप 25 साल से 50 खा रही हैं तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन्ड पेशेंट हैं, आप वाकई दवाई रोज खाती हैं, तो इसीलिए वो नॉर्मल रहता है। तो बहुत बढ़िया, आप बधाई की पात्र हैं। एक बात और थी डॉक्टर साहब, इसके थायराइड की वजह से मेरा वेट भी कम, मतलब कितना भी एफर्ट कर लूं मैं वेट कम नहीं कर पाती हूँ। अगर डाइटिशियन से भी मिलो। मेरी एक पेशेंट है, बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप की वो है, आई वुडंट नेम द पर्सन, शी इज विद मी फॉर 22 ईयर्स, मतलब 22-21, मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए। उनका वेट 56 kg है। वो लेडी, मतलब आई एडमायर हर फॉर वन थिंग, कि वो अपना वेट अगर उनका 56.5 हो तो वो कुछ भी करें उसे 56 ले आती हैं, अगर 55.5 हो तो कुछ भी करें 56 ले आती हैं। उन्हें थायराइड की ग्रोस बीमारी है। बस सिर्फ आपको, आई थिंक मैं आपको आंसर दे दिया, इट लॉट डिपेंड्स ऑन यू। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस श्वेता जसूजा। थैंक यू अधीश सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। आई हैव अ क्वेरी। 10-15 डेज में कभी कभार हार्ट रेट बहुत
तेज हो जाता है, इज इट नेसेसरी कि करवाना चाहिए? और दूसरी चीज, द प्रॉब्लम ऑफ स्नोरिंग इज आल्सो कनेक्टेड समवेयर विद थायराइड. Okay, I'll answer one by one. First thing is, as you said, once in a 15 days you get your, increased heart rate. So first, let me tell you, thyroid would not be the first suspicion. When I talked about why should you, when should you get thyroid done, was if you get some such thing first time in life at certain advanced stage, keep this also in mind. So point is, once in 15 days, if heart rate goes up, so first and foremost, you should see a cardiologist. Let him assess you. Whether that heart rate is because of some illness or it might just be anxiety. So both the things could be there. So that is one thing which is the first thing. And if he or she, a cardiologist feels that there may be a thyroid, because once somebody examines, then that person may suspect, and then, kind of get that test done. And your second question was, sorry, I've forgotten. Is it somewhere snoring is related with thyroid? See, snoring could be related only if, somebody has a gross goiter, which you might have seen. Some people have enlarged thyroid. Sometimes that thyroid goes in the chest. We call it retrosternal extension. We have a sternum in front. It goes behind that and it impinges on our trachea. It is a rare thing. So, most of the time, this may not be the cause. But yes, if I have to, kind of theoretically, yes, that is possible. But for that to happen, person has a gross enlargement of thyroid gland. Thank you so much. Okay. Next caller है हमारे Mr. Ashok कुमार. Mr. Ashok Sagar. Ashok Kumar. Please unmute yourself. Okay, thank you. हमारे मारना शुरू हो गया. अशोक जी. हाँ जी डॉक्टर. हेलो. हाँ जी प्लीज स्पीक अप. हाँ डॉक्टर साहब, क्या था, मैंने पैराथाइड ग्लैंड्स का ऑपरेशन कराया था 2014 में. पैराथाइड ग्लैंड्स. हाँ जी, ठीक है. तो 2014 में कराया था. उसके बाद मैं कैल्शियम लेवल रेगुलरली चेक करा रहा हूँ. ठीक है. तो अभी तक तो ठीक आ रहा है. बहुत बढ़िया. अभी कोई सिम्टम्स क्या शो करेंगे कि मेरे को कोई अब दोबारा प्रॉब्लम है? देखिए, आप अगर कैल्शियम लेवल चेक कराते रहते हैं और वो नॉर्मल आता है तो दैट इज गुड इनफ. वो इम्पोर्टेंट है. और जब भी अगर कैल्शियम, मान लो आपको तो पैराथायराइड एडिनोमा था, नहीं ये मेरे को मतलब पैराथायराइड ट्यूमर था, क्योंकि चारों ग्लैंड्स नहीं रिमूव करते. 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, तो ज्यादातर 1 या 2 रिमूव करते हैं. एक किया था उन्होंने. हाँ, तो बस, तो वो फिर नॉर्मल ही रहता है. आप अपना कैल्शियम लेवल चेक कराते रहिए, वरना आपको मसल क्रैम्प्स पड़े. देखिए, 2 चीजें, अगर सारा पैराथायराइड हट जाए तो कैल्शियम कम होता है, तो अगर एक ही निकाला था तो वो नहीं होता. अब ये है कि बाई चांस दोबारा ट्यूमर होता है तो हाइपर कैल्शियम में आपको बोनी पेन्स होती हैं, स्टोन्स बनने लग जाते हैं. तो ये सब अगर हो, सिर में दर्द होती है तो आपको कराना है, अदरवाइज नहीं. नहीं अभी तो कोई सिम्टम्स नहीं है, सब ठीक ठाक है. तो फिर मस्त रहिए. थैंक यू. हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेस सुमन गुप्ता. थैंक यू. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो थैंक यू, आपका बहुत ही अच्छी जानकारी दी. थैंक यू. एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब भी मुझे किसी भी रीजन से फिजिशियन डॉक्टर के जाना पड़ता है तो मुझे डायबिटीज के साथ साथ वो थायराइड टेस्ट अक्सर कहते हैं करवाइए. मेरा कभी नहीं आया जी. तो क्या मतलब हमें कब करवाना चाहिए? मतलब एज मेरी 50 है, रूटीन में हमें रेगुलर आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए जब तक कि आप जैसे कहते हो कि हर वक्त आप करवाते रहते हो, हमेशा नॉर्मल आता है. जी हाँ. तो कोई रीजन नहीं है, मतलब ये ऐसा टेस्ट नहीं है कि उसे बार बार करवाया जाए. ओके. अगर आपने एक बार कर चुके हैं और वो नॉर्मल है तो तभी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है तो ओके. बस कोई नया इशू आता है बॉडी में तो कोई नया इशू आता है तो. बाकी अगर आप कभी एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक कराते हैं, आजकल बहुत सारी लैब्स एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक करती हैं, वेयर यू गो दे डू ऑल द टेस्ट, तो उसमें TSH भी एक टेस्ट है.
तो कितने टाइम में हमें ये करा लेना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरी 50 इयर्स प्लस पे अगर आप चाहें तो साल में एक बार, वो भी हर महीने नहीं कराना। अगर आपकी लैब भी है, ओके, हलवाई अपनी दुकान पे रोज मिठाई नहीं खाता तो बस वो दिवाली के दिन ही खाता है, उसी तरह आपको करना है साल में एक बार। इशू रहता है डॉक्टर, मेरा यूरिन मतलब बहुत ज्यादा पास होता है, शायद ये रीजन। नहीं वो नो यू सेड यू आर डायबिटिक एज वेल। नॉट डायबिटिक, मैं डायबिटिक आप डायबिटिक नहीं है जी, डायबिटिक नहीं है तो आप देखिए यूरिन ज्यादा पास होने के लिए डायबिटीज 1, नंबर 2 यूरिन इन्फेक्शन हो, नंबर 3 इन फीमेल्स समटाइम्स देयर इज अ डिसेंट इन यूट्रस, तो वो एक चीज है। सो एक गायनी चेकअप भी करा लीजिए, कुछ है तो नहीं, बिकॉज अराउंड 50 इज द टाइम। मेरा ठीक आता है, अभी भी चेकअप। आपने कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे महसूस किया होगा बार बार यूरिन होता है जी, जो प्रेगनेंसी के टाइम यूरिन होता है वही कारण बगैर प्रेगनेंसी के एक सर्टेन स्टेज पे हो सकता है। धन्यवाद। वाटर इनटेक भी अच्छा रहता है, शायद ये भी रीजन हो सकता है। क्या जी? वाटर इनटेक मेरा प्रॉपर रहता है, पानी। वाटर इनटेक, अगर आपको यूरिन दिन में पानी पिए और आए तो वो नॉर्मल है, वो अनएक्सप्लेन्ड नहीं है। लेकिन अगर रात को भी आपको 4 बार उठना पड़ता है तो वो नहीं, रात को नहीं है, तो फिर भी कुछ नहीं है। अगर आप पानी पिएंगी और वो आ रहा है तो वो नॉर्मल है, बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिसेज नीलम वढेरा। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर तरुण सेखड़ी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी डॉटर इन लॉ को भी थायराइड था, ये डॉक्टर तरुण सेखड़ी की ही ट्रीटमेंट से उनकी इनफर्टिलिटी ठीक हुई और 9 साल के बाद उनकी डॉटर हुई थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, वंस अगेन टू यू। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट कॉलर है मिस्टर रमेश शर्मा। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर मैं सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को थायराइड नहीं है, मैं टेस्ट भी साल में एक बार कराता हूँ या जब भी ज्यादातर साल में एक बार कराता हूँ, तो 2 या 1.5-2 के बीच में आता है। जी। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि हम लोग आजकल जैसे नमक बताया, तो आजकल पिंक साल्ट चला है, प्यूरो हेल्दी लिखा, क्या लिखा है, तो 1-2 साल से हम उसमें शिफ्ट कर गए हैं नमक में, तो क्या हमें वो बंद कर देना चाहिए और टाटा ही लेना चाहिए? देखिए पहली चीज तो ये है, मैं मतलब अगेन यू माइट फाइंड इट फनी, हम बार बार टाटा क्यों कहते हैं? We are not here to propagate any company. बड़ी सारी कंपनीज का सॉल्ट आता है जो आयोडाइज्ड है। जी। सो पॉइंट ये है, जैसे आपने कहा पिंक हो या कोई भी सॉल्ट, यूएसए में हर सॉल्ट आयोडाइज्ड मिलता है। जी। कोई भी सॉल्ट आयोडाइज्ड हो सकता है, तो आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना है। दैट इज द पॉइंट आई एम मेकिंग। तो आपके अगर पिंक सॉल्ट, सो कॉल्ड व्हाट एवर सॉल्ट यू टेकिंग, आप देखिए क्या उसमें आयोडीन मिला हुआ है। अगर आयोडीन नहीं है तो फिर उसे बंद करिए, या उसे, ये नहीं है कि उसे टोटली बंद, आप कुछ चीजों में यूज करिए, लेकिन आप मोटे तौर पे आयोडाइज्ड सॉल्ट खाइए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं मिस्टर राकेश शर्मा। शर्मा जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मुझे थायराइड है और मैं रेगुलर मेडिसिन ले रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसे एक्शंस है जिनसे प्रिवेंट करना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए। जैसे सिंगिंग है, एक मेरा पैशन है सिंगिंग, बहुत देर लगातार मैं गाता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है ग्लैंड्स पे? आप बहुत खुश रहेंगे तो आपकी सेहत ज्यादा अच्छी होगी। और आपको मैं अब ये बताता हूँ, अगेन डोंट माइंड माई सेइंग दिस, 2 चीजें हैं। एक हंसी है जो मैं हंसता हूँ, हा सब कह रहे हैं, और एक है जो मेरे अंदर से हंसी आती है, वो सबसे पावरफुल है। तो आप अगर सिंगिंग करते हैं और वो आपको खुश करती है तो और करिए, बंद मत करिए। थैंक यू। इसी के साथ रमा गुलाटी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही है। रमा गुलाटी, मिसेस गुलाटी अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए मिसेस गुलाटी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं रमा गुलाटी बोल रही। मेरा क्वेश्चन है, मैं जब थायराइड मेरे को है 25 mg की थायराइड की मैं टेबलेट खा रही हूँ, पर जब बीच में थायराइड मेरा नॉर्मल भी हो गया था, तो डॉक्टर कहते हैं आपको टेबलेट कंटिन्यू खानी पड़ेगी। और खाती हूँ तो सुबह खा लेती हूँ, उसके बाद अगर वार्म वाटर लिया या चाय ले ली तो पेट में बबल्स बनते हैं, तो इसका क्या रीजन है? देखिए, एक तो ये है कि वो मिलीग्राम नहीं माइक्रोग्राम होती है,
और दवाई, जैसा मैं अभी भी मैं 2-3 लोगों को बताया कि दवाई अक्सर लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। जो नॉर्मल है वो दवाई के साथ नॉर्मल है। अगर आप दवाई बंद करेंगे, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये दवाई का असर आने में और जाने में लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। मान लो आप आज दवाई बंद कर दो, परसों टेस्ट कराओ, वो फिर भी नॉर्मल आएगा और आपको लगेगा डॉक्टर मुझे जान के दवाई दे रहा है। लेकिन आप 1.5 महीने बाद टेस्ट कराओ तो शायद उसमें गड़बड़ आए, क्योंकि लगभग इतना टाइम लगता है पूरा असर जाने में। तो कहते हैं अगर आपका नॉर्मल है दवाई के साथ तो इसका मतलब आपको दवाई खानी है, वरना दवाई के साथ अब नॉर्मल आएगा और वो एडजस्ट करेगा। और दवाई खाने के आधे घंटे के बाद आपको कुछ खाना पीना होता है, और इससे नहीं होना चाहिए। ये दवाई तो बिल्कुल मतलब ये दवाई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं करती है। पेट में बबल्स बनते हैं, टैबलेट जिस दिन नहीं लेते तब नहीं बनते। तो कौन सा ब्रांड लेती हैं, ब्रांड चेंज करके देख लीजिए। देखिए जो भी दवाई होती है, जो भी दवाई है, उसमें मेन दवाई एक है एल-थायरॉक्सिन, और हर कंपनी उसे एक्सीपिएंट होता है, उसे टैबलेट बनाने के लिए उन्हें कुछ चीजें और मिलानी होती है। वो एक्सीपिएंट कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। मतलब आप मेथी की रोटी बनाएं गेहूं के आटे में या बेसन के आटे में, मेन चीज मेथी है, तो ये दवाई को अलग अलग चीजों में वो एक्सीपिएंट होता है। तो एक ब्रांड चेंज करके देखिए, जो भी ब्रांड ले रही है एक अच्छा स्टैंडर्ड ब्रांड, तो आप मैक्लोइड्स की ले रहे हैं तो एबट की लें, एबट ले रहे हैं तो ग्लेक्सो की ले लें, और देखें क्या उससे कुछ फायदा होता है। तो बस उससे नुकसान कोई नहीं होगा, वो ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा नाम है, वो अच्छा नाम है तो आप बताइए। हाँ जी, कोई अच्छी कंपनी का नाम है तो बता दीजिए। ब्रांड ले रही है ऐसा नहीं पता, खोलना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं आप कौन सा ब्रांड ले रही हैं, आप देखिए कौन सी कंपनी की ले रही हैं, आप बताइए। अच्छा देखते जी। आप रमा जी आप कौन सी कंपनी की दवाई ले रही हैं, पूछ रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ग्लेक्सो की। नहीं आप कौन सी कंपनी की ले रही हैं, आप बताओ मुझे। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है, बाकी थायरॉक्स है 25 अच्छा थायरॉक्स ले रही हैं। हाँ जी, थायरॉक्स मैक्लोइड्स की है, तो वो उसके बजाय अब ग्लेक्सो की अल्ट्रोक्सिन आती है 25 माइक्रोग्राम, वो लेके देखो, है ना। और ये हम कर रहे हैं ये सोच के कि शायद गोली से कुछ है, हो सकता है गोली का कोई ताल्लुक ही ना हो इस चीज से, आप ये भी दिमाग में रखो। ठीक है। ग्लेक्सो 25, ग्लेक्सो तो कंपनी है, एल्ट्रोक्सिन 25। ठीक है। इमोशनल हेल्थ बीमारी नहीं करती, लेकिन वो ट्रिगर होती है। मतलब किसी को टेंडेंसी है बीमारी की और अचानक वो अपसेट हुआ इमोशनली, उस समय वो बीमारी उभर गई। तो जो लाफ्टर और ट्रू लाफ्टर, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो आपके दिल से खुशी है, जो दिल से जो खुशी है, वो उस बीमारी को प्रिवेंट करने में बहुत लाभदायक है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, एंड अगेन आप सब लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं जो आप लाफ्टर प्रैक्टिस करते हैं उसमें कहीं इंटरनल इमोशंस को लाके वो जेन्युइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो फिर उसके बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाएंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बड़ी पेशेंटली मुझे सुन लिया। मैं यही सोच रहा था कि मैं बोलूंगा, आपको कैसा वो जागन लगेगा, तो थैंक यू सो मच। Really very nice session and we appreciate you and as well। and अंत में मैं मिस्टर सेठी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और दिल्ली लाफ्टर क्लब की आन बान और शान है, कि वो डॉक्टर साहब का स्वागत करें और कार्यक्रम का समापन कराएंगे विद 1 मिनट लाफ्टर मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड पीस। डॉक्टर साहब आपका बहुत, और उसमें डॉक्टर साहब भी ज्वाइन करें हमारे साथ। बहुत इन्फॉर्मेटिव जो आपने इन्फॉर्मेशन हमारे को दी, और आपने एक बोला उसको ट्रू हंसी, ट्रू लाफ्टर होना चाहिए जी। तो हम लोग इसके ऊपर बड़ा मंथन करते हैं, हमारा हेड ऑफिस बैंगलोर में है जी। तो हम लोग बड़े सालों से 17 साल से 17 ईयर से चला रहे हैं इसको। तो जो आर्टिफिशियल हंसी भी है जी, अगर उसको लंबा हंसते हैं हम तो ऑटोमेटिक वो ट्रू हंसी में कन्वर्ट हो जाती है जी। तो जी बिल्कुल ठीक है, हम ट्रू हंसी में सब लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जी, जी। तो डेली ये सारे रेगुलर मेंबर्स बैठे हुए हैं आज सारे जी, तो ये डेली 45 मिनट का सेशन है हमारा, 61 तो बहुत आनंद लेते हैं। तो आप जैसे डॉक्टर, जैसे आप आज आपको बुलाया गया, तो ऐसे हम कई फील्ड के डॉक्टर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, सबको बुलाया। तो ये आपने बताया ना 15 मिनट में डॉक्टर नहीं बन सकते, मगर ये डॉक्टर जैसे जरूर बन गए हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बड़ी अच्छी बहुत अच्छी नॉलेज बताई, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताई। सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, सिंपल। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी हमारे साथ 1 मिनट लाभ करिए। 1 मिनट की हंसी किसी भी शेप में, किसी मेरी बेटी भी करेगी मेरे साथ लाभ। आ जाओ, वेलकम। आप किसी भी पोज में करिए, कैसे भी करिए, मतलब 1 मिनट लाभ करना है आपने, कुछ भी मस्ती करिए। तो 1 मिनट लाभ स्टार्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन।